जय हिंद मित्रों, द सत्यवादी शो के एक और बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। द सत्यवादी शो का आज का जो बुलेटिन है वह त्रिकोण का चौथा कोण है। जैसा कि मैं बार बार जिक्र करता हूं और बताता हूं, त्रिकोण का चौथा कोण हमारे प्रोग्रामों की श्रृंखला का वो सेगमेंट है जिसमें हम राजनीति को लेकर, सत्ताधीशों को लेकर, सत्ता के दावेदारों को लेकर चर्चाएं करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। लेकिन इस बार हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की। मेरे सिर पर जो कैप लगी हुई है, जो टोपी लगी हुई है, उस पर कूल लिखा हुआ है और कूल का मतलब होता है सब कुछ शांत। लेकिन सब कुछ शांत तो कभी कुछ नहीं होता, कहीं न कहीं कोई सुगबुगाहट चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी माना जाता है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और जब वो कोई विधानसभा, लोकसभा इस तरह के चुनाव नहीं लड़ रही होती है तो फिर वो संगठन का चुनाव कराती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, पार्टी को चलाने वाले हैं, कर्ता धर्ता है, कर्णधार हैं, वे दावा करते हैं कि हर 6 साल में वे एक नया संगठन खड़ा कर देते हैं। हर 6 साल में वे इस तरह के चुनाव कराते हैं कि पुराने लोगों को रिपीट नहीं किया जाए, नए लोग भर्ती हो और एक नया संगठन तैयार हो। जो पुराने लोग हैं उन्हें और कहीं उपयोग में लिया जाता है। इस बार एक बार फिर पिछले 1-1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही है। अनेकों बार डेडलाइन आती है और डेडलाइन जब फुलफिल नहीं हो रही तो उन्हें एक्सटेंड किया जा रहा है। पिछले दिनों एक बार फिर एक डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि जिस गति से, जिस डेडलाइन तक चुनाव संपन्न होने थे, मंडल स्तर के चुनाव संपन्न होने थे, बूथ लेवल पर चुनाव संपन्न होने थे, वो उस डेडलाइन तक संपन्न नहीं हो पाए। मजबूरन पार्टियों को बार बार अपनी डेट एक्सटेंड करनी पड़ी। जब डेट एक्सटेंड करने पड़ती है या कोई भी काम जब समय सीमा पर, तय समय सीमा पर नहीं होता, तो आप समझ के चलिए कि सब कुछ स्मूथ नहीं है, सब कुछ उतना कूल नहीं है जितना कि मौसम इन दिनों नजर आ रहा है। और यही पड़ताल का विषय है। जब सब कुछ सही नहीं होता, सब कुछ कूल नहीं होता, सब कुछ शांत नहीं होता, तो फिर चर्चाएं जोर पकड़ती हैं और चर्चाएं कई बार गर्माहट में भी चेंज हो जाती है। यह गर्माहट होती है टकराव की, हितों के टकराव की, सिद्धांतों के टकराव की, और फिर एक नई नई धाराओं में लोग चल निकलते हैं। उनको एक साथ बिठाना, सामंजस्य करना और फिर मनमाफिक रिजल्ट निकालते हुए कुछ लोगों को डिक्लेयर करना कि ये हमारे चुने हुए सदस्य, चुने हुए पदाधिकारी हैं। उस स्टेज तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता। बहुत आसान यह भी नहीं होता कि आम राय कायम कर ली जाए। आम राय के बहाने जब कोई घोषणा की जाती है तब भी यह माना जाता है कि पूरी तरह से आम राय कभी भी नहीं होती, क्योंकि आम राय का तो वो उस तरह का फलसफा है कि देखते में आम राय दिखाई देती है, लेकिन असहमतियां समय समय पर दबे छुपे शब्दों में सिर उठाती रहती है, ध्वनियां और प्रतिध्वनियां निकलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में दौसा में क्या है, दौसा में मंडल के चुनाव का क्या स्तर है, क्या प्रगति है और कहां तक पहुंचे हैं, साथ ही बूथ लेवल से किस तरह की प्रतिद्वंदियां निकल कर आई हैं, मंडल स्तर पर कौन कौन लोग दावेदार हैं, किन किन के नाम आगे भेजे जा रहे हैं या किन के नाम आगे भेजे जाएंगे और कौन कौन इनमें उम्मीदवार के रूप में सामने आएंगे, यही हमारे इस प्रोग्राम की विषय वस्तु है। दौसा जिले में 27 मंडल भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इनमें से लगभग 23 मंडल के चुनाव को लेकर लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी और किसी भी समय में कोई एक घोषणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी मानती है और यह दावा करती है कि उनके यहाँ सब जो भी चुनाव होते हैं पूरे लोकतांत्रिक पद्धति से होते हैं। लेकिन चूंकि विरोधी कहते रहते हैं कि दिखावे का लोकतांत्रिक है, बात तो वही है, ऊपर से नाम आते हैं या कुछ लोगों के नाम आते हैं या जो लोकसभा सदस्य हैं या विधानसभा सदस्य हैं, विधायक के सांसद हैं, अपनी पसंद की कोई आगे बढ़ाते हैं और अपने नुमाइंदों को ही किसी न किसी पद पर बिठाते हैं। चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके नाम की पर्ची निकलेगी और कौन दावेदार साबित होगा और कौन हाथ मांगता हुआ रह जाएगा, यह हमारे इस पूरी कहानी का लबोलुआब है। दरअसल दौसा मंडल को लेकर अनेक नाम चर्चाओं में हैं। कुछ नाम जो मुझे ध्यान में आते हैं, जो मुझे लगता है कि ये दौसा मंडल के अध्यक्ष के दावेदार हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरे पास सूचनाएं हैं उसके आधार पर दीपक जोशी एक नाम है, राजकुमार तिवारी एक नाम है, विपिन जैन एक नाम है, इसके अलावा घनश्याम रावत भी एक नाम निकल कर आ रहा है। इनमें से संभवतः कोई एक दौसा मंडल का अध्यक्ष हो सकता है। कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी
बाजी लगती है और कौन हाथ मांगता रह जाता है, यह तो आपको आने वाले 2 या 3 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी में आम राय की कहानी चाहे कही जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आम राय नहीं है। अगर आम राय होती तो कोई एक नाम ही फाइनल हो जाता और अब तक सामने आ चुका होता। और जिस ढंग से बार बार तारीख एक्सटेंड की जा रही है, वह भी एक्सटेंड नहीं की होती। इतना आसान किसी भी बड़ी पार्टी में चुनाव का होना नहीं होता। यह भी एक प्रजातांत्रिक मूल्यों की बड़ी पहचान है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की यह भी पहचान है कि सभी को अपनी बात कहने का, सभी को अपनी बात रखने का हक होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के सुर देखे जा रहे हैं, इस तरह देखे जा रहे हैं कि लोग अपनी बात कहते हैं और बहुत से नुमाइंदे सामने आते हैं, अपनी दावेदारी पेश करते हैं और फिर उनमें से किसी एक का चुनाव होता है, किसी एक को विजय घोषित किया जाता है। तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद संकेत है। आने वाले समय में मंडल अध्यक्ष रूप में किसका नाम निकलता है, यह तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल स्तर यह है कि जल्द ही मंडल अध्यक्षों के नाम आपके सामने आ जाएंगे, तो हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। आज अपने दौसा मंडल की बात की है, कल किसी और मंडल की बात करेंगे, उसके बाद किसी और मंडल की बात करेंगे और लगातार इस खबर पर हम ये बुलेटिन लगातार जारी रखेंगे। तो देखते रहिए द सत्यवादी शो और द त्रिकोण का चौथा कोण।